तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी कौन सी ग्लैंड आ जाएगी? पेनक्रियास ग्लैंड आ जाएगी। अब पेनक्रियास को हम कौन सी ग्लैंड कह रहे हैं? हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। कौन सी ग्लैंड कहेंगे हम? हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या हो गया बेटा? इसका कुछ पार्ट तो क्या हो जाएगा? एक्सोक्राइन हो जाएगा और कुछ पार्ट क्या हो जाएगा? एंडोक्राइन हो जाएगा। ठीक है। और हम आपको पेनक्रियास के बारे में पूरा डिटेल में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बता चुके हैं कि पेनक्रियाटिक जूस जो सिक्रीट करती है, ट्रिप्सिन एंजाइम्स वगैरह जो भी सिक्रीट किया है, तो वो वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? एक्सोक्राइन। और एंडोक्राइन कौन सा हो जाएगा? जो हार्मोन रिलीज करेगी। हम आपको ये भी बता चुके हैं कि कहाँ प्रेजेंट होती है? ड्यूडिनम। जो सी शेप की ड्यूडिनम आएगी वहां पे क्या होती है? ये प्रेजेंट होती है। और इसकी शेप कैसी होती है? लीफ लाइक होती है। ओके बेटा, इतना हम आपको सारा बता चुके हैं। हमें यहाँ पे जो क्या पढ़ना है? इसका एंडोक्राइन पार्ट और एक्सोक्राइन पार्ट हम सारा का सारा कहाँ पढ़ के आ चुके हैं? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। तो आपको अगर याद है तो मैंने आपको कहा था जैसे कि ये हमारे पास में क्या हो जाती है? एक पेनक्रियास ग्लैंड हो जाएगी। इस तरह से इसके अंदर ये सेल्स प्रेजेंट होगी। यहाँ ये डक्ट आती है। ठीक है, इस तरह याद है ना आपको? ऐसे ऐसे करके मैंने बताया ही था। डक्ट ऑफ एसिना, यहाँ पे डक्ट इसके अंदर पेनक्रियाटिक डक्ट होगी। ठीक है, और यहाँ से और क्या आएगी? हिपैटिक डक्ट आएगी, इसके अंदर मिल जाएगी और कॉमन पेनक्रिया हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट बना देती है। अब जब हम इसको कट करेंगे तो हमें क्या कहा भाई? इसके अंदर दोनों पार्ट्स मिलेंगे। एक्सोक्राइन पार्ट भी मिलता है और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन पार्ट ज्यादा होता है, एंडोक्राइन पार्ट इज ओनली 1 to 2% ही एंडोक्राइन पार्ट है। बाकी का सारा परसेंट पार्ट कौन सा होगा? एक्सोक्राइन पार्ट होगा। और एक्सोक्राइन पार्ट को हम क्या कहते हैं? डक्ट ऑफ एसिनाई। क्या कहेंगे? डक्ट ऑफ एसिनाई। एसिनाई का मतलब क्या होता है? ग्रुप में। ठीक है, बंच में जो होता है उसे हम क्या कहेंगे? बंच में डक्ट ऑफ एसिनाई, क्योंकि उनसे डक्ट भी होगी, वहां से डक्ट अटैच होगी। तो डक्ट ऑफ एसिनाई जो क्या होगा? एक्सोक्राइन पार्ट होगा। और मेनली क्या रिलीज करेंगे? वो पेनक्रियाटिक जूस, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे और जो किस में रोल प्ले करते हैं? डाइजेशन में रोल प्ले करेंगे। ये सारा का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम में है। अब अगर हम बात करें, हमें इंपॉर्टेंट क्या बात करनी है? एंडोक्राइन बात करना है। एंडोक्राइन को हम क्या कहेंगे? आइसलेट्स ऑफ, जिसका एंडोक्राइन पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे? आइसलेट्स ऑफ लैंग्रीहंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यही याद कर लेना आपको पेनक्रियास के बारे में कि विच पार्ट इज नॉन एज एक्सोक्राइन एंड विच पार्ट इज नॉन एज एंडोक्राइन। अगर एक्सोक्राइन आ गया तो डक्ट ऑफ एसिनाई, अगर एंडोक्राइन पार्ट आ गया तो हम क्या कहेंगे? आइसलेट्स ऑफ लैंग्रीहंस कहेंगे। लैंग्रीहन क्या है बेटा? साइंटिस्ट का नाम है। लैंग्रीहन क्या कहेंगे? साइंटिस्ट का नाम है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आइसलेट्स ऑफ लैंग्रीहन, तो इसके अंदर 4 डिफरेंट टाइप की सेल्स मिलेंगी। क्या मिलते हैं? इसके अंदर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मिलेंगी। ठीक है, अगर जैसे कि यहाँ बाहर तो इसके चारों तरफ इस तरह से ये हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? डक्ट ऑफ एसिनाई। ये क्या प्रेजेंट होगी बेटा? यहाँ पे ये डक्ट ऑफ एसिनाई। बट यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस तरह से जो हमारे अंदर ये सेल्स प्रेजेंट होंगी अलग अलग। तो अगर मैं व्हाइट कलर की सेल्स बना देती हूँ यहाँ सारी की सारी, तो इन्हें हम बीटा सेल्स कहेंगे, जो ज्यादा नंबर में होगी। ठीक है बेटा, जो क्या होती है? ज्यादा नंबर के अंदर होगी। और इनके बीच बीच में कहीं पर जो मैं इस तरह से येलो कलर की सेल्स बना रही हूँ, ये मोस्टली कौन सी सेल्स होंगी? अल्फा सेल्स होंगी। कौन सी सेल्स होंगी? अल्फा सेल्स होंगी। ठीक है बेटा, अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐसी सेल्स बना दी है, ये तो डेल्टा सेल्स होंगी। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ तो ये इस तरह से कुछ सेल्स बहुत कम होंगी ये। ठीक है, तो ये हमारे पास में इस तरह से अरेंजमेंट होगा। तो ये अलग अलग तरह की, यहाँ पे 4 तरह की सेल्स मिलती है। कितनी तरह की सेल्स मिलेंगी? 4 तरह की। आपको याद रखना है, जो मैंने आपको सबसे पहले ये वाली बनाई येलो कलर की, इन्हें हम अल्फा सेल्स कहेंगे। फिर क्या होगी? बीटा सेल्स होगी बेटा। फिर अगर हम बात करेंगे तो डेल्टा सेल्स हो जाएंगी। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इन्हें हम पीपी सेल्स कहते हैं या एफ सेल्स भी कहेंगे। हम क्या कहेंगे? हम पीपी सेल्स या फिर एफ सेल भी कहेंगे।
आपको याद रखना है, इसका डायग्राम आपको इतना नहीं तो मतलब इसमें अलग बिल्कुल दिखाई देंगे कि चार अलग तरह की शेप, ये सबसे ज्यादा मिलेगी अल्फा सेल्स, फिर बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड द पीपी सेल्स एंड एफ सेल, जो क्या करेंगे अलग अलग तरह के हार्मोन्स को रिलीज करेंगे। आई मेरी बात इतनी समझ में? हमने क्या कहा बेटा, इसके एक्सोक्राइन पार्ट हम क्या कहेंगे, डक्ट ऑफ एसिनाई, जो क्या रिलीज करता है पैनक्रियाटिक जूस, और इसके दूसरे पार्ट को हम एंडोक्राइन पार्ट, एंडोक्राइन पार्ट का भी मैंने क्या नाम दिया है, बोलो बेटा, आइसलेट्स ऑफ लैंग्रिहेंस। क्या नाम दिया बेटा मैंने इसको, आइसलेट्स ऑफ लैंग्रिहेंस। ठीक है, लैंग्रिहेंस किसका नाम है, साइंटिस्ट का नाम है। और इसके अंदर कितनी तरह की सेल्स हो गई है, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। एक सेल्स क्या हो गई है, अल्फा सेल्स, अल्फा सेल्स जिसे हम कह रहे हैं। दूसरी सेल हमने क्या कह दी है, बीटा सेल्स। थर्ड नंबर पर हमने क्या कही है, डेल्टा सेल, इसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा से कह रहे हैं। और फोर्थ नंबर पर हमने क्या कही है, पीपी सेल्स या एफ सेल। पीपी नाम दिया गया है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। ठीक है, एफ सेल्स भी बोल देंगे लेकिन मैंने पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड पीपी, ये कितनी परसेंट होती है, 15%। ये कितनी होती है, 65%। और ये कितनी होगी, 55%। और ये कितनी होगी, 15। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास टोटल कितनी होगी, 100%। तो यहाँ पर आ गया तुम्हारे पास में कि आइसलेट्स ऑफ लैंग्रिहेंस में सबसे ज्यादा सेल्स कौन सी होगी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बीटा। और सबसे कम कौन सी होगी, डेल्टा। हाँ, आपके और ये सारी सेल्स क्या रिलीज करेंगे, हार्मोन्स रिलीज करेंगे। अल्फा सेल्स जो हार्मोन रिलीज करेगा वो कौन सा करेगा, ग्लूकागॉन। कौन सा करेगा बेटा, ग्लूकागॉन। और बीटा सेल्स जो करती है वो कौन सी करती है, इंसुलिन। अभी तक आप एक ही हार्मोन के बारे में पढ़ते आ रहे होंगे, क्या है बेटा, इंसुलिन। तो ये दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है बेटा। और अगर हम बात करेंगे हमारे 11th एनसीईआरटी के अंदर तो भी ये दो ही हार्मोन्स के बारे में बात की गई है। बट हम एक परसेंटेज बात करेंगे और कौन सी सेल्स होती है तो हम थोड़ा सा ये भी अभी भी अगर हम बात करेंगे, ये वाला जो इससे जो हार्मोन रिलीज होगा अंडर डिस्कवर है। किस तरह से ये काम करता है अभी भी क्या है बेटा, अंडर डिस्कवर। इसका पर्टिकुलर क्या काम कर रहा है नहीं पता, बट एक हार्मोन रिलीज कर रही है। इसने जो हार्मोन को रिलीज किया है ये सोमेटोस्टैटिन हार्मोन है। ये कौन सा हार्मोन हो गया है, सोमेटोस्टैटिन। और इस हार्मोन को हम क्या नाम दे देते हैं, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। क्या नाम दे देंगे बेटा हम, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन नाम दे देंगे हम। ओके बेटा, तो आपका पहला क्वेश्चन तो यहीं पे बन गया। आपको मेन इन दोनों के ऊपर ही याद फोकस करना है। तुम्हारा 101% क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा, इंसुलिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स या बीटा सेल्स। तो हम बहुत कंफ्यूज, अभी तो आपको याद हो गया क्योंकि हम अल्फा, हमारा पेनक्रियास को हम एक ही हार्मोन से याद ज्यादा रखते हैं, इंसुलिन हार्मोन से। और अल्फा पहली सेल है तो अल्फा से हम इंसुलिन ही कर देते हैं। तो आपको सिर्फ ये वाली बात ध्यान में रखनी है बेटा, अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन करेगी और बीटा सेल्स इंसुलिन करेगी, डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टैटिन हार्मोन करती है और पीपी सेल पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन को रिलीज करेगी। तो आप मेरे साथ जल्दी से बोलेंगे अल्फा सेल को, तो अल्फा सेल कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी बेटा, वेरी गुड, ग्लूकागॉन। और बीटा सेल्स कौन सी करेगी, इंसुलिन। और डेल्टा सेल कौन सा करेगा, सोमेटोस्टैटिन। और पीपी कौन सा करेगा, पॉलीपेप्टाइड करेगा, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड क्या काम कर रहा है, अभी भी ये क्या है, स्टिल अंडर डिस्कवर है। अब मैं एक सोमेटोस्टैटिन, क्योंकि हमें मेन दो हार्मोन के ऊपर फोकस करना है, आता भी है सोमेटोस्टैटिन। किसी के पीछे भी स्टैटिन वर्ड आ जाता है तो इनहिबिटर का काम करेगी। इसका रोल क्या होगा, इनहिबिटरी। इनहिबिटरी का मतलब किसी चीज को रोकना, सबको पता है। तो कहते हैं ये भी कैसे करेगी, ये भी है बेटा, ठीक है, पूरी तरह से नहीं पता, बट ये क्या कहा जाता है, इट इनहिबिट द रोल ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ये किसके रोल को रोकता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन के हार्मोन के रोल को रोकता है, मतलब इनहिबिट करेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा ये रख लेना, सोमेटोस्टैटिन इनहिबिट द रोल ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। क्योंकि आपका एक सोमेटोस्टैटिन, मैंने आपको कल एक ग्रोथ हार्मोन बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड में, सोमेटोट्रोफिन बताया था। तो सोमेटोट्रोफिन मतलब जो ग्रोथ को रेगुलेट करेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग एक
स्टैटिन भी आएगा जो इनहिबिट करेगा, ग्रोथ को इनहिबिट भी कर देता है। इसीलिए इसके और इसके अंदर क्या हो गया, थोड़ा सा इम्बैलेंस। अगर ये आया सोमेटोस्टैटिन ऑफ पैनक्रियाज आएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, आप कहीं ये याद हो जाए इसमें आपने क्या कहा, इनहिबिट किया। अगर सोमेटोस्टैटिन ऑफ पैनक्रियाज आया तो आप आंसर में क्या लिखोगे, इनहिबिट द रोल ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागन सिक्रीशन। इसकी सिक्रीशन को क्या कर देंगे, या ये रोक देगा। अगर नॉर्मल कभी भी सोमेटोस्टैटिन आएगा तो ये ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करेगा, ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट नहीं होने देगा। तो ये दिमाग में थोड़ी सी बात याद रख लेना, ठीक है बेटा। और पीपी के बारे में क्या है, स्टिल अंडर डिस्कवर। हमें मेन हमारे दो हार्मोन पे फोकस करना है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एक हार्मोन मैंने क्या बताया, ग्लूकागॉन, एक हार्मोन मैंने क्या बताया, इंसुलिन बताया। इंसुलिन को कौन सी सेल्स कर रही थी, बीटा सेल्स, और इसको कौन सी सेल्स कर रही थी, अल्फा सेल्स। ये कितने परसेंट थी, 15%, और ये कितने परसेंट थी, 65%। एक दूसरे के अपोजिट है, और दोनों ही हार्मोन किसको बैलेंस करेंगे, हेल्प इन बैलेंसिंग द शुगर या ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगी, किसको मेंटेन करेगी, ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। इन दोनों के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हो गया, ग्लूकागन भी और इंसुलिन भी। कि हमारे अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ उसकी सिंपल फॉर्म ग्लूकोज बनी, और दोनों ही क्या करते हैं, ग्लूकोज के क्या करेंगे ना, इसकी का बैलेंस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। दोनों का काम एक ही है, लेकिन किस तरह से करेंगे। अब हम ध्यान देना, हमने क्या कहा, बोथ हार्मोन्स आर अपोजिट टू ईच अदर। दोनों हार्मोन क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट। ये कब काम करेगा, ये इसके बिल्कुल अपोजिट है, एंटागोनिस्टिक है एक दूसरे के। क्या हो गए बेटा, ये हार्मोन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हो गए, मतलब अपोजिट हो गए। आई मेरी बात समझ में। हमने क्या कहा, दोनों ही ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के हो गए। तो ग्लूकागन को हम क्या कह देंगे, ऑल्सो नॉन एज द एंटी इंसुलिन हार्मोन। क्या कह देंगे इसे हम, एंटी इंसुलिन हार्मोन, और इसे हम क्या नाम दे देंगे, एंटी ग्लूकागन हार्मोन। ग्लूकागन के अपोजिट, और एक इसके अपोजिट हो गया इंसुलिन के अपोजिट। अब देखो कब काम करेगा, पहले मैं तुम्हें बताऊंगी इंसुलिन, फिर बताऊंगी ये, क्योंकि इसकी कंपोजिशन ज्यादा है। हमने खाना खाया, खाना खाते हमारे अंदर क्या हो गया बेटा, डाइजेस्ट हुआ, ग्लूकोज बना, और ग्लूकोज कहाँ चला गया, ब्लड में। तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन अब ब्लड में क्या हो गई है, ज्यादा। जब ग्लूकोज लेवल बॉडी में क्या रहेगा, हमारे अंदर हाई रहेगा। क्या रहेगा, ग्लूकोज का लेवल हाई रहेगा। और ग्लूकोज का लेवल हाई कब रहा है, जब हमने कुछ चीज खाई है, हमने खाना खाया है। ये कब रिलीज होगा, आफ्टर टेकिंग मील। खाना खाने के बाद में हमारा फूड डाइजेस्ट हुआ, और क्या हो गया, ग्लूकोज कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। तो पैनक्रियाज ने कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर दिया, इंसुलिन हार्मोन। किसमें कर दिया, इंसुलिन हार्मोन। अब फटाफट से मुझे एक चीज बता दो सारे बच्चे, कि हमारे अंदर फूड कौन सी फॉर्म में स्टोर होगा, एक्स्ट्रा फूड कौन सी फॉर्म में स्टोर होता है, वेरी गुड, याद है ना। एनिमल में एक्स्ट्रा फूड कौन सी फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और कहाँ होता है, लीवर। और किस में भी स्टोर होता है, फैट में। ये मैं आपको डाइजेस्टिव वाले सिस्टम में बताया था। अब ये पता लगेगा क्यों स्टोर हुआ है, क्योंकि जैसे हमने खाना खाया, ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गया, हाई हो चुका है, तो एट दैट टाइम कौन सा हार्मोन रिलीज हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा। और दिस इंसुलिन हार्मोन कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करेगा, ग्लाइकोजन। हम फूड खा रहे हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, उसमें प्रोटीन है, उसके अंदर फैट है, सारी चीजें हैं। जो कार्बोहाइड्रेट से सिंपल क्या बना था, ग्लूकोज। ग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ग्लाइकोजन। हम प्रोटीन किसमें कन्वर्ट हुआ था, अमीनो एसिड में। फैट किसके अंदर कन्वर्ट हुआ था, फैटी एसिड में। ये दोनों को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, फैट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। आई मेरी बात समझ में। इसीलिए हमारे अंदर फूड कौन सी फॉर्म में स्टोर हो गया, ग्लाइकोजन एंड फैट बाय द एक्शन ऑफ इंसुलिन
हार्मोन इन द लीवर। ग्लाइकोजन कहाँ जाके स्टोर हुआ है? लीवर। और फैट हमारे अंदर मोस्टली कहाँ पे स्टोर होता है? हमारे एडिपोज टिश्यू के अंदर, तो ये वहां जाके काम करेगा। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? तो इंसुलिन मेनली जो काम करता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। क्या करेगा बेटा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। आई मेरी बात समझ में? तो ये हमने क्या कहा भाई, ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है, ये इसके अपोजिट है। तो ये कब रिलीज हो जाएगा? जब ग्लूकोज का लेवल लो होगा। और ग्लूकोज का लेवल लो कब होगा बताओ मुझे? जब हम बहुत देर से खाना नहीं खा रहे, कि हमें खाना खाए हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया, टाइम आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टेकिंग मील। भाई आपको भूख लगे पर आपकी बॉडी को कंटिन्यूअसली एनर्जी चाहिए, आप खाना नहीं खा रहे हो, तो उस टाइम पे कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? ग्लूकागन हार्मोन रिलीज करेगा। या आप फास्ट रखते हो, व्रत रखोगे, तब का क्वेश्चन यही आता है आफ्टर फास्टिंग या ड्यूरिंग फास्ट। ड्यूरिंग फास्ट आप फास्ट कर रखा, आपने व्रत रख रखा है, एट दैट टाइम कौन सा हार्मोन रिलीज होगा आपके अंदर? ग्लूकागन। तो हमारे अंदर फूड कौन सी फॉर्म में स्टोर हो रखा है अभी बताना मुझे? वेरी गुड, ग्लाइकोजन और फैट के अंदर फूड स्टोर हो रखा है। तो ये क्या करेगा? ग्लाइकोजन को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज के अंदर। और कर दिया ना ग्लूकोज के अंदर, और फैट को भी किसके अंदर कर गए? फैट में अगर हम बात करें यहाँ पे, फैट तो एडिपोज टिश्यू के अंदर हो गया, फैट को भी किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है बेटा? ये ग्लूकोज के अंदर ही कन्वर्ट कर देगा। और जो भी अमीनो एसिड है या फिर हम यहाँ फैटी एसिड की बात करेंगे, ये सब भी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे? ग्लूकोज के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो हमारे अंदर स्टोर थी चीजें वो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, और फैट सीधा नहीं होगा, फैट से फैटी एसिड और अमीनो एसिड होंगे, और वो किसके अंदर हो जाएंगे? ग्लूकोज के अंदर। यहाँ पे इसके लिए दूसरा हार्मोन भी रिस्पॉन्सिबल होगा, लेप्टिन, जैसे मैंने आपको एडिपोज टिश्यू के अंदर बताया हुआ है। बट यहाँ पे जो इंसुलिन का मेन काम है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। किसके अंदर करना? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करना। आई मेरी बात समझ में? तो एक दूसरे के क्या हो गए बेटा? बिल्कुल अपोजिट हो गए। एक बार देखो दोबारा से करेंगे, दोनों हार्मोन हमारे अंदर क्या कर रहे हैं बेटा? शुगर को बैलेंस कर रहे हैं, ग्लूकोज लेवल को बैलेंस कर रहे हैं, और एक दूसरे के क्या हो गए हैं? अपोजिट। इसको किसने रिलीज किया? अल्फा सेल ने। इसको किसने रिलीज किया? बीटा सेल ने। इसको हमने एंटी इंसुलिन का, इसको हमने एंटी ग्लूकागन का। ये ग्लूकोज लेवल हाई हो गया तब रिलीज होगा, और एक ग्लूकोज लेवल लो है तब हो गया। ग्लूकोज हमारे अंदर कब ज्यादा होगा? जब हम खाना खा रहे हैं, उस टाइम हमारा फूड डाइजेस्ट हुआ तो ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गया, और हमने खाने खाए बहुत देर हो गई, 5 से 6 घंटे हो गए हैं, या फिर हम फास्ट रख रखा है, उस टाइम पे ये ग्लूकागन हार्मोन रिलीज होगा, एक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और इनको भी कर देगा, बट दूसरे हार्मोन को ज्यादा रोल होगा। और उसके बाद ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, और जो हमारे अंदर स्टोर था फैटी एसिड, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स में, और वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज। तो दोनों ने ही ग्लूकोज को क्या किया है? मेंटेन। इसने ग्लूकोज लेवल हाई किया है, इसलिए ग्लूकागन को हम हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन भी कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइपर ग्लाइसेमिक, जो ग्लूकोज को क्या करता है? ज्यादा करता है, और इसने ग्लूकोज को कम किया है, इसलिए इसे हम क्या भी कह देंगे? हाइपो ग्लाइसेमिक हार्मोन। क्या कह देंगे इसे हम? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन भी कह देंगे। आई मेरी इसको भी याद करना, ग्लूकागन इज हाइपर ग्लाइसेमिक या हाइपो, तो हाई कर रहा है इसने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया है, यानी कि भाई मतलब ये नहीं कि बहुत हाई मतलब मेंटेन किया, लेकिन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज, तो ग्लूकोज बढ़ाया इसने यहाँ पे हाइपर ग्लाइसेमिक, इसने ग्लूकोज को कम किया ब्लड को ब्लड में मेंटेन करने के लिए, जिसलिए इसको हमने क्या कहा? हाइपोग्लाइसेमिक कहा। क्या कहा हमने इसको? हाइपोग्लाइसेमिक कहा। ठीक है, बट आपका यहाँ पे ये नहीं आएगा, आपको थोड़ा सा चेंज दे सकते हैं यहाँ पर, कि जो ग्लाइकोजन है, जो ग्लूकागन है, ग्लूकागन ने क्या किया? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। ठीक है, आपको ये टर्म ना देके दूसरी टर्म मिल जाएगी। क्या टर्म मिलेगी? ध्यान देना बेटा, इंसुलिन ने क्या किया? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया, मतलब ग्लाइकोजन बनाया। तो आपको कुछ नहीं लिखना, आपको यहाँ पे टर्म मिल जाएगी ग्लाइकोजेनेसिस। कौन सी टर्म मिलेगी? ग्लाइकोजेनेसिस।
जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन। तो आपका क्वेश्चन आएगा विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लाइकोजेनेसिस। तो बेटा ये याद है, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है, और कौन सा हार्मोन करेगा, इंसुलिन। तो आपको क्या आएगा, ग्लाइकोजेनेसिस लिखा आ जाएगा, ठीक है। और इसने क्या किया है बेटा, जो ग्लाइकोजन को तोड़ा है और किसमें कन्वर्ट किया है, ग्लूकोज में। तो इसको हमने क्या लिखा, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन तोड़ेगा और ब्रेक डाउन के लिए कौन सा वर्ड लगाते हैं हमेशा, लाइसिस। हटना नहीं आपको, बस क्या हो जाएगा, लाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस लिखा मिलेगा, आया हुआ एनटीएससी में, एमपी महाराष्ट्र के उसके अंदर यही टर्म लिखी मिली है। अगर आप उसे रट के करोगे तो आप भूल जाओगे। तो आपको मैंने क्या कहा बेटा, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करेगा, मतलब बना है ग्लाइकोजन यहाँ पे, तो ग्लाइकोजन इसमें टूटा है तो वर्ड नहीं लिखा है, साइंटिस्ट ने अपने आप किया हुआ है। तो ग्लाइकोजेनेसिस नाम दे दिया, ग्लाइकोजन बना है और यहाँ पे ग्लाइकोजन टूटा है तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन, ठीक है। और ये फिर हमने क्या कहा भैया, अमीनो एसिड है या फैटी एसिड है, नई चीज से भी क्या बना है, ग्लूकोज बना है, क्या बना। अब ये के लिए भी आ सकता है, ग्लूको नियोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब बनना, ग्लूको मतलब ग्लूको और नियो मतलब न्यू। भाई ये प्रोटीन था, ये फैट था, ग्लूकोज से तो ग्लूकोज बना, ग्लाइकोजन तो दोनों ही कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट ही बना, बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, नई चीज से ग्लूकोज बना, इसलिए क्या लिख दिया, ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या लिख दिया, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये टर्म्स आपको याद रखनी है। तो मैंने कितनी टर्म बताई है बेटा आपको, मेनली जल्दी से बताएंगे मुझे, अभी देखो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। कितनी टर्म बताई है मैंने, 3 टर्म बताई है। कितनी टर्म बताई है मैंने आपको अभी इसके रिलेटेड, 3 टर्म। पहले मैंने क्या बताई है, एक मैं सारा मिक्स कर रही हूँ, मुझे बताना, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। सेकंड टर्म मैंने क्या बता दी है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसी से देखो पता लगेगा। और थर्ड टर्म मैंने क्या बता दी है, ग्लाइकोजेनेसिस, हो गई। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन, लाइसिस मतलब टूटना, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, ग्लाइकोजन टूट गया, लाइसिस हो गया, टूट के क्या बनाएगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज बन रहा है तो कौन सा हार्मोन हो गया यहाँ पर, ग्लूकागन हो गया। ग्लूकोनियोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन, नियो मतलब न्यू चीज से, और क्या बन रहा है यहाँ पे, ग्लूकोज बन रहा है। और नई चीज मतलब क्या है भाई, अमीनो एसिड से बन रहा है एंड फैटी एसिड से बन रहा है। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, ग्लूकागन हो गया, हो गया यहाँ पे भी। और ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन, ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन बन रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पे, ग्लाइकोजन बन रहा है। किससे ग्लाइकोजन बन रहा है यहाँ पे, ग्लूकोज से। तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन हो गया, इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन हो गया, इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। ये टर्म रट के करोगे तो भूल जाओगे, मतलब में सब चीजें पता लग रही है यहाँ पे। अब हमारा इसका बिल्कुल लास्ट टॉपिक आएगा, इसका डिसऑर्डर। कॉमन क्वेश्चन आता है पेनक्रियाज में बहुत, हमेशा थायराइड ग्लैंड रिलेटेड और पेनक्रियाज में हमेशा अलग से क्वेश्चन आता है। कभी भी अगर देखो, पेनक्रियाज एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है। बाकी अगर हम बात करेंगे थायराइड डिफरेंट ग्लैंड तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट देखता है, बट पेनक्रियाज डायबिटीज का जो डॉक्टर होता है वो अलग ही होता है। तो मतलब ये थोड़ी सबसे ज्यादा स्पेशल रही है। तो इसका हम क्या पढ़ेंगे, डिसऑर्डर पढ़ेंगे। और कौन सा डिसऑर्डर पढ़ते हुए, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, क्या हो रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। जल्दी से फटाफट बताओ आप क्या कहते हो, इंसुलिन की कमी होगी तो क्या हो जाता है, शुगर होगा, इसे आप नॉर्मली कहते हो, बट मेडिकल टर्म में क्या नाम दिया जाता है, डायबिटीज। हमने कल एडीएच से भी डायबिटीज क्योंकि सिम्टम थे, यहाँ ये मेन डायबिटीज, वो इंसिपिडस कहा, ये हम क्या कहेंगे, मेलिटस कहेंगे। क्या कहेंगे, मेलिटस। इसको मेलिटस क्यों कहा, आपको याद है 9th क्लास के अंदर, हनी बी, एपिस मेलिफेरा। मेलिफेरा का मतलब क्या होता है, स्वीट, मीठे से होता है। तो ये शुगर मतलब मीठे से हो रहा है। मीठे से क्यों हो रहा है, क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है इंसुलिन के कारण। तो मेलिटस मीठा, जिसे आप कॉमनली क्या कह देते हो कि क्या हो गई है, शुगर। तो आप इनको दोनों में डिफरेंस याद रखना है। एक मैंने क्या बताया, डायबिटीज, इंसिपिडस बताया, सिम्टम थोड़े ठीक सेम से दिखेंगे। प्यास लगना, इसमें भी प्यास ज्यादा लगती है,
ठीक है, प्यास लगना मेन इसका रीजन हो जाएगा। तो हम मोस्टली सोचते हैं प्यास लग रही है, इस तरह कोई रीजन आता है तो यहाँ पे दोनों को हम डायबिटीज, तो इसमें थोड़ा सा बस ये चेक करवाना एडीएच का डेफिशिएंसी है या, तो इसमें हमने क्या कहा डायबिटीज इंसिपिडस का ये एडीएच की डेफिशिएंसी से हुआ, जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर रही थी, और डायबिटीज मेलिटस को कौन रिलीज कर से ये क्या हो रहा है शुगर, और ये किसके कारण हो रहा है इंसुलिन की डेफिशिएंसी से, और इसको कौन रिलीज कर रहा है पेनक्रियाज। अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो भाई इंसुलिन का क्या काम था, ग्लूकोज को इसके अंदर कन्वर्ट करना था ग्लाइकोजन। अब ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं होगा तो हमारे अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा उसे हम क्या कहेंगे शुगर कहेंगे, और हमारे यूरिन में शुगर आ जाता है तो ये बिल्कुल क्या करता है, ये इस टेस्ट करवाया जाता है जिससे क्या पता लगता है कि भाई क्या हुआ है वहाँ पर शुगर डायबिटीज मेलिटस। इसको याद रखना कि डायबिटीज इंसिपिडस मेलिटस दोनों टर्म साथ आएंगी। तो इस कंडीशन में क्या दिया जाता है, इस कंडीशन में क्या दिया जाता है, इंसुलिन इंजेक्शन दिए जाते हैं। बोर्ड में बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन एंड व्हाई द पेशेंट ऑफ डायबिटीज आर गिवन द इंसुलिन इंजेक्शंस। देखो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनका काम खाली पैसे कमाना होता है, तो वो क्या कर देता है इंसुलिन की टैबलेट्स दे देगा। टैबलेट्स आर मतलब वेरी लेस इफेक्टिव एज कंपैरिजन टू इंजेक्शन। यहाँ पे क्या किया जाता है बेटा, नियर द हमारे लीवर के अंदर जाके स्टोर होता है तो हमारे लीवर के यहाँ पास में क्या लगा देंगे इंजेक्शन, बिल्कुल पेनलेस, आगे पता ही नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि कोई कांटा सा ही चुभा है, इधर क्या करेंगे इंजेक्शन ताकि सीधा वहीं पर काम करे। हम ओरली दवाई लेते तो वो कम इफेक्टिव होते हैं। तो अगर कोई आपके घर में आस पड़ोस में इस तरह का आपको पेशेंट दिखाई देता है डायबिटीज़ का, तो उसको कहना कि दवाइयाँ ना लेके डायरेक्ट क्या लगवाते रहे इंजेक्शन लगवाते रहे, और उससे बहुत जल्दी क्या होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है बेटा, जिसमें हम क्या करवाएंगे इसके इंसुलिन के इंजेक्शन। क्यों लगवाए इंसुलिन के इंजेक्शन, बोलो वेरी गुड, ताकि ग्लूकोज को किसके अंदर कन्वर्ट कर सके, ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर सके। ठीक है बेटा, तो ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया है, पेनक्रियाज के बारे में पढ़ लिया है। किसके बारे में पढ़ लिया है बेटा हमने, इसलिए पेनक्रियाज के बारे में। तो फटाफट हम क्विक रिवीजन लेंगे इसमें। अब पेनक्रियाज, पेनक्रियाज कैसी ग्लैंड है, सारे बच्चे बोलेंगे वेरी गुड, कैसी ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, एक पार्ट कौन सा हो गया एक्सो, और एक पार्ट कौन सा हो गया एंडो। एक्सो पार्ट को हमने क्या नाम दे दिया, डक्ट ऑफ एसिनाई, और इसे हमने क्या नाम दे दिया बेटा, आइसलेट्स ऑफ लैंग्रिहन, साइंटिस्ट का नाम। तो कितना होगा, ओनली 1 to 2%। कितनी सेल्स होंगी इसके अंदर, 4। पहली सेल्स कौन सी बताई, अल्फा, दूसरी सेल्स कौन सी बताई, बीटा, थर्ड सेल्स कौन सी बताई, डेल्टा, और चौथे नंबर पे कौन सी बताई, पीपी सेल्स बताई हमने। ओके बेटा, कौन सी सेल बताई हमने, पीपी। ये कितने परसेंट थी, 15, ये कितनी थी 65, ये कितनी थी 5%, और ये कितनी थी 15। ये कौन सा हार्मोन रिलीज कर रही थी, ग्लूकागन। ये कौन सा हार्मोन रिलीज कर रही थी, इंसुलिन। ये कौन सा हार्मोन रिलीज कर रही थी, सोमेटोस्टैटिन कर रही थी। और ये पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, इसे हम एफ हार्मोन, एफ सेल भी कह रहे हैं। ये क्या क्या काम करेगी, इनहिबिशन करेगी। किसका इनहिबिशन करेगी, सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागन, और इसका रोल अंडर डिस्कवर है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। इसे क्या कहा जाएगा, एंटी इंसुलिन, और इसे क्या कह देंगे, एंटी ग्लूकागन। दोनों किसको बैलेंस करेंगे, हमारे अंदर ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करेंगे। ये कब हो रहा है, जब हमारे अंदर ग्लूकोज लो है, और ये जब ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन हाई है। तो लो होगा तो हमारे अंदर क्या करेगी, ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट करेगी, ग्लूकोज में। टूटा है तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहेंगे, या फिर हमारे अंदर जो अमीनो एसिड्स है या फैटी एसिड है उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देगी, ग्लूकोज के अंदर। इसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहेंगे, और ये हमारे अंदर क्या करेगी, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर देती है, और अमीनो एसिड वगैरह को फैट में भी कन्वर्ट कर देंगे, इसे हम ग्लाइकोजेनेसिस कहेंगे। ठीक है बेटा, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमें डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा, शुगर हो जाएगा। और ठीक है, और इसमें क्या दिए जाते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ओके बेटा, तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया, हमारे यहाँ पे पेनक्रियाज, हमारे एक अडर्नल ग्लैंड और टेस्टिस और ही बच गई, तो हमारे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम अपलोड करेंगे। ओके बेटा।